नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद प्रसाद कुमकुम शक्तावत के वार्ड 48 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हाकिम सिंह। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद का? नहीं, बहुत बढ़िया, एक नंबर का। एक नंबर जी। कोई समस्या लेकर जाते? नहीं, बिल्कुल समस्या से पहले ऑलरेडी करी, ये तो उन्हीं की कॉलोनी है, लेकिन ऑलरेडी देखा जाए ऑलरेडी पूरे इलाके के अंदर तो अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है इनके बारे में कि मतलब क्या सुनने को मिले। हाँ, वैसे कुल मिलाकर के कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? अच्छा है। पार्षद के पास कोई भी समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? हाँ, होती है। कचरे की गाड़ी डेली आती है या आती है रोज आती है? व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है। 2 साल में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, हुआ है, जैसे रोड भी बनी है, साफ सफाई भी होती है, ट्यूबलाइटें वो लगी है सब। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सिंह राठौड़ है। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है कुमकुम से? वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम करवाते हैं और जो भी काम उन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय काम है। हाँ, वार्ड में कोई समस्या आपको? वार्ड में कोई समस्या नहीं है, जो समस्या थी रोड वाली वो उन्होंने पूरी करवा दी और बाकी छोटा मोटा काम है वो करवा रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। सर, कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? पार्षद साहब का सब अच्छा रहा, अच्छा विकास कराया उन्होंने। अच्छा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत अच्छा व्यवहार है, मिलनसार है। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? बिल्कुल, सब जाते तुरंत समाधान करते हैं समस्या का। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह शेखावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष, पांचा वाला सिरसी रोड। कैसा रहा आपके जो पार्षद है? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? बहुत अंतर है, अभी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है। 2 साल में क्या अच्छे कार्य हुए वार्ड में? हमारे यहाँ हाई मास्ट लाइट लगी, साफ सफाई रहती है और रोड लाइटें लगी है, और बाथरूम बने व्यवहार कैसा है। व्यवहार पार्षद का? नहीं, बहुत बढ़िया। वर्तमान में कोई समस्या बची हो तो? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं है। आपके जो पार्षद है कुमकुम शक्तावत, कार्यकाल कैसा रहा उनका? अच्छा है उनका। कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई हो? हाँ। व्यवहार कैसा पार्षद? अच्छा है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ जी, क्या अंतर दिखाई दिया? ये पास में रहते हैं तो एक नंबर का कार्यकाल रहा है। अच्छा रहा? एक नंबर। कोई समस्या लेकर जाए तो सुनाई होती है? अरे तुरंत 100 में 100%, तुरंत आते हैं। तुरंत कोई भी काम हो तुरंत दस्तखत, तुरंत कोई काम हो अपने आप बताओ, तुरंत काम करने के लिए तैयार। झाड़ू पहुंचवा रही हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं झाड़ू वाले भी। साफ सफाई कैसे? एक नंबर की, गली में भी झाड़ू। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? हम वार्ड 48 से आते हैं, इसमें कुमकुम शक्तावत जी हमारी पार्षद है। उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जहाँ रोड बनानी है वहाँ रोड बनाई है, जहाँ लाइटों की जो है व्यवस्था है उसमें लाइट कराई है और हमारा जो व्यापार मंडल का जो है यहाँ पे 1-2 शौचालय भी उन्होंने दिए हैं। इसलिए हमें ये उनसे बहुत सहमत है कि उन्होंने जो भी 2 साल में कार्य किए ना, पहले आज तक किसी ऐसे पार्षद ने नहीं किया। 2 साल में आप कुछ कार्यकाल बता पाओगे? ये बता तो रहे हैं, वही सही है, सत्य है इनकी बात। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? 100%। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा व्यवहार। पहले की जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? पहले के पार्षद को हम जानते ही नहीं थे, कोई मिलता ही नहीं था, अब इनको सब जानते हैं। क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे पार्षद? वेल डन, अच्छे पार्षद, एक नंबर के। 2 साल में कुछ काम हुआ आपको? बहुत काम हुआ। वर्तमान में क्या समस्या है वार्ड में? वर्तमान में हमारे यहाँ जो मार्केट में जो पानी बढ़ता है, एक तो इसकी समस्या है। बाकी जब अभी सीवर लाइन वगैरह खुदेंगी तो ये रोडें टूटेंगी। कुछ रोड ऐसी है कि अभी भी पहले हाल टूटी हुई हैं, वैसे उन्होंने सही करवाई है, काफ़ी करवाई है कि 50 लाख रुपए जो नगर निगम का पूरा पैसा लगाया तो जगह जगह पे उन्होंने लगाया। हाई टेंशन प्रॉब्लम तो है ही, हाई टेंशन की तो है ही। हाई टेंशन का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, हाई टेंशन तो है। अब वो पार्षद साहब का मैटर नहीं है, हाई टेंशन तो। सुविता देवी। देखिए आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा? हाँ, कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? होती है। देखिए आपने कहा कि अच्छा रहा कार्यकाल, 2 सालों में क्या काम हुए वार्ड में? रोड बन रही है और लाइटें लग रही हैं और जिसके जो समस्या आती है उसका समाधान कर देते हैं, बस फटाफट करते। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको?
अंतर यही है, वो दूर थे कह नहीं पाते, ये पास में है। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद हैं उनका? पार्षद साहब बहुत ही बढ़िया हैं और बिना कहे काम करवा देते हैं। व्यवहार कैसा रहा? व्यवहार बहुत ही मतलब सरल स्वभाव है, बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? 2 साल में और वार्डों की तुलना में हमारे ही वार्ड में ज़्यादा काम हुआ है। क्या काम हुआ 2 सालों में? जैसे रोड का कार्य हो या कोई पार्क का बाउंड्री वाल, लाइटें, साफ सफाई कैसे रही? साफ सफाई डेली सुबह शाम होती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रतनलाल शर्मा है, सुनील किराना से बोल रहा हूँ मैं। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद हैं उनका? है कार्यकाल कैसा रहा पार्षद का? बहुत अच्छा है, अच्छा रहा? शोभनीय है। हाँ, व्यवहार कैसा? व्यवहार अच्छा है। पार्षद के बाद कोई समस्या लेकर जाते सुनाई देती है? हाँ, समस्या लेके जाते हैं तो सुनते हैं, जहाँ तक होता है समाधान भी करते हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 48 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रतिनिधि के पास, जिनका नाम है शक्ति सिंह मानपुरा। आइए जानते हैं पिछले 2 साल का इनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा। देखिए वसीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ भारत का स्वागत करता हूं, मेरे वार्ड के अंदर कि आप लोग आए हो। और दूसरी बात मैं बताऊं, 2 साल के अंदर अभी मैंने 15 तारीख को ही 2 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया है। उन 2 करोड़ के अंदर मैंने करीब 13 तो बोरिंग करवाए जो PhD द्वारा, और उसके अलावा JDA से भी हमने करीब 1700-1800 मीटर की रोडें बनवाई। 1700-1800 मीटर ही रोडें हमने नगर निगम से बनवाई। इसके अलावा हाई मास्ट लाइट लगवाई। वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा करीब 500 के आसपास मैंने स्ट्रीट लाइटें लगवा दी अभी तक, और मतलब भरपूर विकास कराया मैंने वार्ड के अंदर। या वार्ड की जनता से पूछे, वो खुद बताएगी आपको। शक्ति सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी? जब हम मतलब इलेक्शन के अंदर कुमकुम शक्तावत पार्षद जो हमारे और मैं हम सब प्रचार में निकले थे चुनाव के अंदर, तो सबसे पहले जो मार्केट में डिमांड थी एक तो रोडों की। भाई रोडें हमारे यहाँ है नहीं है। पृथ्वीराज नगर पियारन क्षेत्र आप जानते हो, तो पृथ्वीराज नगर एक तरह से पिछड़े एरिया मान लो आप, जो बाईपास जैसे आप कूदोगे वैशाली साइड, मालवीय नगर साइड, वो विकसित एरिया है। हमारा जो पृथ्वीराज नगर पियारन है, जहाँ सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, रोडों की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी समस्याएँ थी। करीब इन 2 सालों में उनका मैंने काफ़ी निवारण किया है। 2 सालों में मैंने सड़कें भी बना दी, लाइटें भी लगवा दी, और ये सब जो कुछ हो रहा है नगर निगम से भी मैंने सहयोग लिया, JDA से भी लिया, और हम सब ने मिलकर ये काम पूरी टीम के साथ एक अच्छे वर्कर के रूप में मैंने काम किया वार्ड के लिए। सड़क निर्माण की हम बात करते हैं, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है आपके वार्ड में? करीब 55 लाख की सड़कें तो मैंने नगर निगम से बनवाई है, जिनका मैंने अभी उद्घाटन करा, और 40 से 50 लाख की सड़कें ही हमने JDA से बनवाई है, जिसका भी अभी उद्घाटन हुआ है माननीय राजपाल सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विदेश मंत्री के द्वारा, और महापौर आदरणीय सौम्या जी गुजर के द्वारा। अभी 15 तारीख को हमने उद्घाटन कराया, जैसा मैंने आपको बताया है। तो नहीं करते मैंने 3500 मीटर के आसपास सड़कें हमने हमारे वार्ड में बनवा दी है, JDA और नगर निगम दोनों से मिलाकर। साफ सफाई की व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखते हैं आप? साफ सफाई की व्यवस्था ऐसे मैंने ग्रुप बना रखे हैं 2 वार्ड के अंदर, जिसमें करीब मेरे पास 500 आदमी वार्ड के जुड़े हुए हैं, यानी कि हर कॉलोनी से नहीं करते भी 5 से 10 आदमी हर उसमें है। उसी के अंदर मैंने जो मेरे यहाँ का CSI SI है, उन दोनों के नंबर डाल रखे हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके नंबर डाल रखे हैं, ताकि वार्ड वाला उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सके। किसी भी तरह की कोई समस्या है, अगर वो उनकी नहीं सुन रहे हैं तो मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं अपने आप उनको भेजता हूँ। तो ठीक है, मेरे यहाँ कोई इससे बड़ी समस्या नहीं आ रही है, ऊपर भी टाइम पे पहुँच रहे हैं, साफ सफाई भी ठीक हो रही है। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? 500 से प्लस मैंने स्ट्रीट लाइटें लगवाती है, और एक हाई मास्ट लाइट। हाँ, कोई पानी की इस तरीके से कोई समस्या की व्यवस्था? पानी की जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने 13 बोरिंग हमने PhD द्वारा करवाए हैं, तो करीब 13 बोरिंग का मतलब 13 कॉलोनियाँ, 50 से 55 कॉलोनी में 13 बोरिंग तो मैंने अभी करवा दिए हैं। पिछले 2 साल में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ? चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में भी हमारे यहाँ इतना कोई काम है भी नहीं, ना कोई डिमांड नहीं करी गई मेरे को, यहाँ तक है। और रही बात ये क्षेत्र हमारा, आपको पता कि यहाँ के कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के मंत्री हैं, तो ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं हमारी सरकार आने पे। हम कुछ सरकारी चिकित्सा के लिए हमने सोच रखा, सरकारी डिस्पेंसरी के लिए, जो वार्ड के अंदर सरकारी डिस्पेंसरी जरूर बनवाई जाएगी। ये मैंने चुनाव में भी कमिटमेंट किया था, और माननीय पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत साहब के भी सानिध्य में चीज डाल दी गई है संज्ञान में। तो जैसे हमारी सरकार आएगी, सरकारी डिस्पेंसरी जरूर हमारे वार्ड में लाएंगे। आपने डाला, लेकिन आगे से रेस्पॉन्स नहीं मिला? बिल्कुल ना, वो नहीं बैठ पा रहा है, मान लीजिए आप। फ्यूचर प्लानिंग क्या है 3 साल का जो कार्यकाल बचा है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मेरे वार्ड की एक सबसे बड़ी डिमांड है सामुदायिक भवन, क्योंकि यहाँ नॉर्मल फैमिली रहती है, कोई रईस फैमिली नहीं है। पृथ्वीराज नगर आपको जैसा कि पता है, सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। तो सामुदायिक भवन इसलिए जरूरी है कि किसी की भी शादी होती है, किसी के कोई भी मतलब फंक्शन है, तो जरूरी नहीं कि आप हर गार्डन में जाके 2 लाख 3 लाख रुपए दे सको। तो सबसे पहला जो अगला मेरा टारगेट है वार्ड के अंदर सामुदायिक भवन लाने का है, और वो जल्दी हम करने वाले हैं। उसके अलावा पार्क, जैसे सार्वजनिक पार्क हमारे वार्ड में
पहले बिल्कुल नहीं थे। जब से हम पार्षद बने हैं, कुमकुम शक्तावत पार्षद बनी है, तो आज छोटे छोटे हर वार्ड में हमने फिसल पट्टी झूले लगवाए हैं, तो वो गार्डन दिखने लगे, पार्क दिखने लगे हैं मार्केट में। और जल्दी ही एक पार्क और हम नारायणपुर में विकसित करवाएंगे, उसका जल्दी बाउंड्री वॉल का कार्य करवाया जाएगा और उसको अच्छी तरह से विकसित कराएंगे। उसमें बोरिंग, उसके अंदर चलने फिरने के लिए फुटपाथ ट्रैक बनाया जाएगा और जल्दी ये कार्य होंगे। पार्क में आपने जिम की भी व्यवस्था इस तरीके से? जिम की व्यवस्था ऐसा बड़ा पार्क मेरे पास अभी है नहीं। तो जो हमारे वार्ड के अंदर पार्क है नारायणपुरी वार्ड का, जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसको हम जल्दी डेवलप करवा के इसको करेंगे। एक श्री राम विहार के अंदर है, लेकिन वहाँ भी कार्य चल रहा है, वहाँ आबादी नहीं है इतनी। तो उस श्री राम विहार वाले जब थोड़ी आबादी हो जाए, वहाँ जनता डिमांड करेगी, तो उसमें भी हम ओपन जिम लगवाएंगे और उसको विकसित करेंगे। आपकी जो वार्ड की जनता है, उस जनता से अपील क्या करना चाहोगे? मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ। जैसे जनता बार बार हमने अभी कई सड़कें बनवाई हैं, तो सबसे पहला निवेदन तो करूँगा कि सड़कें तो हमने बनवा दी, थोड़ा मेंटेन आप ध्यान रखो। एक घर के बाहर पानी नहीं छोड़े, घर के बाहर पानी बिल्कुल नहीं छोड़े। अपने घर के बाहर एक गड्ढा करवाएं, पानी उसी के अंदर जाए, क्योंकि वो बार बार पानी घर के बाहर छोड़ते हैं। जो जितनी भी नई सड़कें बनाते हैं वो बार बार टूट जाती है। करीब करीब मैंने 5 नंबर गली दिन में 2 साल के अंदर 3 बार बनवा चुका हूँ, और उसकी एक ही वजह है कि बार बार पानी छोड़ने की वजह से सड़कें खराब होती है। तो जनता से यही निवेदन है कि आप पानी नहीं छोड़े अपने घर के बाहर, और साफ सफाई का आप भी ध्यान रखें। अगर गाड़ी एक दिन नहीं आ पाती है तो अपने डस्टबिन के अंदर स्टोर रखें उसको, जैसे गाड़ी आएगी उसमें डाल दें। फिर भी कोई समस्या हो तो मैं आप लोगों की बैठा हूँ, जनता के लिए बैठा हूँ, साथ में हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? देखिए, अगर आप पर्सनली मेरा कहना चाहेंगे तो मैं राजनीति में सक्रिय तो ऐसे बचपन से रहा हूँ। मेरे फादर भी कंटिन्यू सरपंच रहे हैं, 3 बार सरपंच रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब, मेरे आदरणीय भाभी साहब भी सरपंच रहे हैं। तो राजनीति में शुरू से देखता आ रहा हूँ। जैसे मेरे भाई कुमकुम शक्तावत अभी पार्षद है, तो उनके मदर भी सरपंच रहे हैं, उनके फादर भी सरपंच रहे हैं, जिला परिषद सदस्य रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। तो राजनीति से शुरू से देखता आ रहा हूँ, लेकिन राजनीति से ज़्यादा हम जन सेवा करने में विश्वास रखते हैं। मेरे फादर की राजनीति मैंने देखी कि हम जनता का और जनता को जीतना है, राजनीति नहीं जीतनी, हमें जनता का दिल जीतना है। तो उसी देख के साथ हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरीके से क्या तैयारियां कर रखी है आपने, खासकर आपके जो विधानसभा क्षेत्र है चौटवाड़ा विधानसभा? देखिए, 2023 की पूरी तरह से तैयारियां, मैं तो ये कहूँगा कि 2023 में हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत साहब आ रहे हैं वापस, और बड़े जोर शोर से आएंगे। 22 वार्ड है जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर। जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से इतना विश्वास दिला सकता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो वार्ड 48 से होगी। ये मेरा आपसे सब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, आदरणीय पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत साहब की जीत होगी। राजस्थान में किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपको पता है कांग्रेस में तो कौन सीएम होगा, वो 4 साल तो निकाल दिए। कभी बोले सचिन जी सीएम बनेंगे, कभी बोले गहलोत जी सीएम बनेंगे। एक एक महीने होटलों में बैठ जाते हैं। आपको पता है 40-40, 45-45 दिन तक आप होटलों में बैठे रहते हो। तो कांग्रेस का जाना तो निश्चिंत है, और बीजेपी ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस 4 साल कंप्लीट कर चुकी है कार्यकाल को लेकर। कैसा कार्यकाल रहा उनका? जो देखिए वसीम भाई, कार्यकाल कहाँ रहा? कार्यकाल तो रहा ही नहीं ना। वो होटलों से उनको फुर्सत नहीं मिली। कभी रीट के पेपर लीक हो रहे, आप देख रहे हो। कोई भी वैकेंसी निकलती है उससे पहले तो पेपर लीक हो जाते हैं उनके। एक भी काम ऐसा नहीं है जो कांग्रेस सरकार में इन 4 सालों में आप ढंग से गिना दो कि ये काम कांग्रेस सरकार ने किया है। कोई काम नहीं हो रहा कांग्रेस सरकार में, सबको पता है। कांग्रेस कहती है चिरंजीवी योजना के तहत कुछ कार्य कर रही है, और भी स्कूल अंग्रेजी माध्यम को लेकर इस तरीके से। तो आप क्या कहोगे? जो चिरंजीवी योजना आज कांग्रेस सरकार जिसका क्रेडिट लेना चाह रही है, ये आपको पता हो वसुंधरा जी के टाइम में भामाशाह कार्ड था। ये तो योजना पहले से चलती आ रही है, बस आप उनका नाम बदल रहे हो। नाम बदल? हाँ, और अंग्रेजी माध्यम किया गया है इस तरीके से, और कई पौष्टिक भोजन को लेकर इंदिरा रसोई, जैसे इंदिरा रसोई की आप बात कर रहे हो, तो ये भी आपको पता है पहले इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा रसोई। उसका नाम बदल के आप इंदिरा रसोई कर देते हो। तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं जो पहले से चलती आ रही है। कोई नई चीज नहीं कर रही कांग्रेस सरकार अपनी तरफ से। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 48 के पार्षद